दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं और पाना चाहते हैं 15 लाख तो इस वीडियो को अभी लाइक दे दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस अच्छी खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोबारा लग चुका है लॉकडाउन। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट करके बताएं कि क्या है कोरोना का हाल। और लॉकडाउन से जुड़ी इस खबर को जानेंगे विस्तार से। आगे जानेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कैसे पाएं फ्री में सिलेंडर और क्या है आवेदन की प्रक्रिया। जाने डिटेल्स तो इस पर अपनी राय जरूर दें। जानेंगे आगे बच्चन परिवार को कैसे हुआ कोरोना और कुछ अपडेट, और जानेंगे कि यूपी में कब तक और क्यों लगा दिया है फिर से लॉकडाउन। साथ ही मौसम का बदलता हाल जानेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां दुनिया भर से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे आज की सबसे बड़ी और काम की खबरें। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपके लिए बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आप मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर को। तो दोस्तों आज की पहली खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे पाएं फ्री में सिलेंडर और क्या है आवेदन की प्रक्रिया। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। गरीब परिवारों को कोरोना संकट यानी कोरोना वायरस क्राइसिस के बीच किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब सितंबर तक इसका लाभ ले सकते हैं। पहले इसकी अवधि जून माह तक थी। कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर लोग मुफ्त में सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो इन प्रक्रियाओं को पूरा करके योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको इसका एक फॉर्म भरना होगा, जिसे आपको नजदीकी एलपीजी वितरक के पास जमा करवाना होगा। चूंकि ये योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, इसलिए आवेदन पत्र के साथ महिला को अपना पूरा पता, जनधन बैंक खाता डिटेल और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां योग्य लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन जारी करती है। अगर कोई उपभोक्ता ईएमआई का विकल्प चुनता है तो इसकी राशि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में एडजस्ट कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के लाभार्थी कोरोना काल के दौरान भी फ्री में सिलेंडर ले सकेंगे। तो इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में है अमिताभ अभिषेक। हर घंटे डॉक्टर्स कर रहे जांच। कोरोना से जुड़ी पूरी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें और लाइक भी। अमिताभ और अभिषेक आसपास के कमरे में ही एडमिट किए गए हैं और लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। दोनों मोबाइल से घर पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो दोनों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। अमिताभ और अभिषेक अगल बगल के कमरे में ही एडमिट किए गए हैं और लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। दोनों मोबाइल से घर पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो दोनों की रिकवरी भी तेजी से हो रही है। अभिषेक को काफी हल्के लक्षण है, वहीं चलते वक्त अमिताभ को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की खास टीम हर घंटे बिग बी और अभिषेक की जांच कर रही है। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि दोनों के स्वास्थ्य को देखते हुए आज उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा, मगर कल यानी सोमवार के दिन एक बार फिर से दोनों एक्टर्स का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। अगर आप भी बच्चन परिवार के फैंस हैं तो कमेंट में उनके सेहत के लिए अपने विचार जरूर लिखें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। देश भर में कोरोना महामारी पर हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। हर संभव प्रयास के बाद भी कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। देश में अब तक 8 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। बीते कई दिनों से हर रोज 20,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए कई राज्यों और शहरों में अब फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां और कितने दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में दोबारा लग गया है लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार यानी 10 जुलाई रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया था। आप अपने जगह का नाम जरूर लिखें। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल जानेंगे। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसी तरह बिहार के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, उत्तरी पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इन 7 राज्यों में रहेगी भारी बारिश। अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। इससे यहाँ जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अगले 12 घंटों में इन शहरों में बदलेगा मौसम। महाराष्ट्र में अगले 6 से 8 घंटों के दौरान भंडारा, गोंदिया, लातूर, कोल्हापुर, नागपुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज के साथ रुक रुक कर बारिश होगी। इसी प्रकार कर्नाटक में अगले 6 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे यहाँ बागलकोट, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गडक, गुलबर्गा, हावेरी, कोप्पल, रायचूर, शिमोगा, उत्तर कन्नड़ और यादगीर आदि जिले प्रभावित होंगे। दोस्तों लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही बाजार खुलेंगे।
सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इन 2 दिन सभी को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का काम कराना होगा। जी हाँ, योगी सरकार ने गत शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। अब ये नियम आगे भी जारी रहेगा। 2 दिन की बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। योगी सरकार ने फैसला लिया कि हफ्ते में 5 दिन बाजार, शहरी और ग्रामीण हाट व अन्य व्यावसायिक संस्थान खुले रहेंगे। शनिवार व रविवार बंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जारी रहेंगी। फौरी तौर पर यह व्यवस्था लागू होगी। दरअसल सरकार ने अभी 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। सोमवार से सब कुछ अनलॉक होगा, लेकिन फिर अगले शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू होगा। सरकार की मंशा ये देखने की है कि क्या इससे संक्रमण की संख्या पर कोई असर पड़ता है कि नहीं। अगर संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आती है तो ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। जी हाँ, अब तक यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में कुल 1403 केस मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35,092 पहुंच गई है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने हर रविवार को 31 जुलाई तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि सभी बाजार, कार्यालय, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि ये सभी आदेश रात में बाहर से आने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे, जिनमें दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, आपातकालीन सेवा शामिल है। बल्कि लोगों को बिना मतलब के छोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए नई सुविधा लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आम किसानों को होगा सीधा फायदा। FPO लघु एवं सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा, बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। FPO सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग कलेक्टिव होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 10,000 नए FPO 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी। ये भी जान लेते हैं कि कैसे मिलेंगे आपको 15 लाख रुपए। व्हाट आर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद ने बताया कि सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने FPO बनाने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर YK अलग के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। इसके तहत कम से कम 11 किसान संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बना सकते हैं। मोदी सरकार जो 15 लाख रुपए देने की बात कर रही है, उसका फायदा कंपनी का काम देखकर 3 साल में दिया जाएगा। आज की एक और बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान इन 6 चीजों को खरीद कर घर में रख लें, आएंगी काम। देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन में सख्ती भी अलग तरह की है। ऐसे में जहाँ के लोग कुछ दिनों तक घर के बाहर नहीं निकल सकते, उनको जरूरत के सामान को खरीद कर घर में रख लेना चाहिए, क्योंकि उत्पादन कम होने से बहुत सी चीजें हैं जो बाजार में कम आ रही हैं। इसके कारण सभी लोगों को मिल भी नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में पर्याप्त आटा है तो ठीक है, नहीं तो आपको माल की अगली सप्लाई तक इंतजार करना पड़ सकता है। अगर घर में आटा खत्म हो जाता है तो खाने को लेकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वक्त रहते कुछ ऐसी चीजों को खरीद कर रख लेना चाहिए जो आपकी भूख को शांत कर सकती है। आइए जानते हैं ये 8 चीजें क्या है जिनको समय रहते खरीद लेना चाहिए। नंबर 1, चावल। चावल सामान्यतः सभी के घरों में मौजूद होता है। अगर आपके घर में चावल कम है या खत्म होने वाला है तो आप घर के सदस्यों की संख्या के हिसाब से 2-2 किलो अतिरिक्त चावल खरीद कर घर में रख लें। अगर आपके पास आटा नहीं भी हो तो सब्जी के साथ चावल खाए जा सकते हैं, या फिर पुलाव बनाकर भी भूख शांत की जा सकती है। जल्दी में मसालेदार खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। नंबर 2, दलिया। दलिया खाने के लिए एक उपयुक्त भोज्य है। इसकी खासियत यह है कि कोई भी आदमी इसको खा सकता है। इसका कोई नुकसान नहीं है। दलिया में आटे जैसा फाइबर पाया जाता है, यानी ये आपकी रोटी की कमी को अच्छे से पूरी कर सकता है। वैसे तो आमतौर पर दलिया और दूध साथ में खाया जाता है, लेकिन अगर आपको ये वर्जन पसंद ना हो तो वेजिटेबल दलिया भी बनाया जा सकता है। नंबर 3, सूजी। घर में आटा खत्म होने पर सूजी भी काफी काम आ सकती है। आप इससे ढोकले बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। इसके अलावा डोसा, उपमा और उत्तपम बना सकते हैं। सूजी से इसके अलावा भी कई तरह की डिश बनाई जा सकती है। नंबर 4, बेसन। आटा खत्म होने पर बेसन आपका पेट भरने में काफी मदद कर सकता है। आप चाहें तो इससे चीला बना सकते हैं, जिसमें अगर सब्जियां ऐड कर दें तो वह स्वादिष्ट के साथ ही और भी ज्यादा पौष्टिक भी बन जाएगा। नंबर 5, ब्रेड। आटा खत्म होने पर ब्रेड भी काफी काम आ सकती है। इससे कई तरह की डिशें बनाई जा सकती है। इससे पकौड़े, कटलेट, सैंडविच जैसी चीजों को बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसका पोहा भी बना सकते हैं। इसमें अपनी पसंद की सब्जी ऐड की जा सकती है। नंबर 6, मैगी या पास्ता। अगर आप मैगी या पास्ता जैसी चीजें नहीं भी खाते हैं तो घर में 1-2 पैकेट लाकर रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आटा न होने की दशा में भूखे रहने से अच्छा है कि आप मैगी या पास्ता खा लें। चाहे तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए आप इनका वेजिटेबल वर्जन कुक कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की ये सभी बड़ी काम की खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में और काम की खबरें होंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।